अगर आप किराए पर रहते हैं और आपका मकान मालिक पानी की टाइमिंग से लेकर आपकी सांसों की धड़कन तक कंट्रोल करता है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। देश के लाखों किराएदार आज उसी समस्या से जूझ रहे हैं जिससे आप गुजर रहे हैं। कुछ मकान मालिक ऐसे होते हैं जो खुद को हाउस ओनर कम और मोहल्ले के राजा ज्यादा समझते हैं कि पानी कब आएगा, कब जाएगा, कपड़े कब सुखाने हैं, आपकी छत पर कौन चढ़ सकता है, ये सब फैसले आपकी जिंदगी से ज्यादा उनके मूड पर निर्भर होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपका मकान मालिक कितना किचकिच करता है, तो शायद आपका जवाब होगा बहुत बहुत ज्यादा। खबरों के अनुसार कई लोग बताते हैं कि नोटबंदी के समय जब पूरा देश अपने पुराने नोट बदलने की लाइन में लगा था, तब भी मकान मालिकों को करारे करारे नोट ही चाहिए थे। घर में मेहमान आए तो उनकी भौं चढ़ जाती थी, और अगर मेहमान पुरुष हुए तो समझिए झगड़े का अलार्म खुद ब खुद बज जाता है। तो वहीं कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि पापा तक को घर में आने की अनुमति नहीं मिलती। मेल अटेंशन 0 है। ये लाइन आजकल किराएदारों के लिए बड़ी कॉमन हो गई है, क्योंकि कई मकान मालकिनों को लगता है कि लड़की के रूप में कोई पुरुष आया तो दुनिया उलट जाएगी। कोई भाई हो, दोस्त हो या खुद पिता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम बस एक, छोरों को आने मत दो। अब बात करते हैं उन मकान मालिकों की जो अपने किराएदार को घर में नहीं, मिशन पर भेजे एजेंट की तरह ट्रीट करते हैं। दीवार पर फोटो फ्रेम नहीं लगाना, किचन में ज्यादा बर्तन नहीं रखने, रात को ज्यादा देर बाहर नहीं रहने, सब कुछ कंट्रोल। कई लोग बताते हैं कि उनके घर में ओपन टेरेस है, लेकिन मकान मालिक रोज कहते हैं रोज पोछा लगाना पड़ेगा, छत गंदी नहीं होनी चाहिए, कोई आने नहीं दे सकते। मतलब किराएदार रेंट तो देता है, पर माहौल ऐसा होता है जैसे किसी सख्त बोर्डिंग स्कूल में रह रहा हो। लेकिन अब इन सब समस्याओं के बीच केंद्र सरकार ने नए नियम लेकर आई है, वो है न्यू रेंट रूल 2025, और दावा किया है कि ये नियम किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए सिस्टम को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। सबसे पहला और बड़ा बदलाव, अब मकान मालिक 2 महीने से ज्यादा का एडवांस नहीं ले सकते हैं। पहले कई लोग 5-6 महीनों का एडवांस मांग लेते थे और किराएदार मजबूरी में मान भी जाते थे, लेकिन अब कानून साफ है, मैक्सिमम 2 महीने का एडवांस। अगर वो जगह कमर्शियल है तब सीमा 6 महीने है। दूसरा बड़ा बदलाव, अब रेंट एग्रीमेंट को 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन डिजिटल स्टैम्प के साथ रजिस्टर कराना जरूरी होगा। पहले लोग साधारण स्टैम्प पेपर बनाकर या किसी वकील से साइन करवा कर काम चला लेते थे। कई बार एग्रीमेंट बनता ही नहीं था और रेंट का पूरा खेल विश्वास और धमकियों के सहारे चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, हर डील डिजिटल होगी, क्योंकि न होने पर 5,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। एक और बहुत जरूरी नियम, अब मकान मालिक सिर्फ 12 महीने बाद ही किराया बढ़ा सकता है, और किराया बढ़ाने से पहले उसे किराएदार को 90 दिन पहले लिखित में नोटिस देना होगा। मतलब अगले महीने से 30% बढ़ेगा, वरना घर खाली करो, ऐसी धमकियां अब कानून के खिलाफ है। तो वहीं इसी के साथ मॉरल पुलिसिंग वाले मकान मालिकों के लिए भी नया नियम है। अब किसी भी निरीक्षण, मेंटेनेंस या रिपेयर के नाम पर मकान मालिक 24 घंटे पहले लिखित नोटिस दिए बिना घर में नहीं घुस सकता। बेटा बस 1 मिनट अंदर आना है, ये जताई गई मासूमियत अब वैध नहीं मानी जाएगी। बिना नोटिस आए तो किराएदार शिकायत कर सकता है। और सबसे बड़ी राहत, निकाल दूंगा घर से जैसी धमकियां भी अब नहीं चलेंगी। किसी को घर से निकालने के लिए मकान मालिक को रेंट ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लेना जरूरी है, यानी अब किराएदार की सुरक्षा कानूनन मजबूत हो गई है। तो वही रिपेयरिंग पर भी कड़ा नियम है। अगर छत टपक रही है, गीजर खराब है, खिड़की टूट चुकी है और मकान मालिक 30 दिन तक ठीक नहीं कराता, तो किराएदार खुद रिपेयर करवा कर बिल को रेंट से काट सकता है। पहले ये बात कहने पर ही मकान मालिक भड़क जाते थे। तो वहीं अब बात उन असल कहानियों की जिनसे समझ आता है कि किराएदार किस हद तक परेशान होते हैं। खबरों के अनुसार कुछ लोग बताते हैं कि उनका एग्रीमेंट कहता था कि साल में 10% किराया बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही 11 महीने खत्म हुए, मकान मालिक बोले सीधे 27 से 30% बढ़ेगा। जब उन्होंने विरोध किया तो मकान मालिक ने नए बहाने बनाने शुरू कर दिए। हम मकान बेच रहे हैं, किसी और ने टोकन दे दिया है। लेकिन जब पूछा कि बेच रहे हो तो खरीदार का नंबर दो, तुरंत बात पलट जाती थी। इसी के साथ कई लोग शिकायत करते हैं कि गीजर, डोर लॉक, इलेक्ट्रिक काम, सीलन, इन सब के लिए मकान मालिक महीनों लगा देता है, लेकिन रेंट 1 तारीख से आगे बढ़ जाए तो फोन की घंटी बजती रहती है। यहाँ तक कि कुछ फीमेल किराएदारों का कहना है कि उनकी मकान मालकिन तो उनके कपड़ों पर भी कमेंट करती है, छोटे कपड़े पहनकर बाहर मत जाओ। तो वहीं कुछ मकान मालिक तो इतने सख्त होते हैं कि खुद की मरम्मत का काम करवाते करवाते किराएदार की हालत खराब कर देते हैं। जैसे किराएदार के बाथरूम का पूरा फर्श बिना बताकर खोद दिया गया। मजदूर अंदर गए और आधे घंटे बाद बाथरूम का आधा हिस्सा ही गायब था और मकान मालिक बोले 2 दिन में ठीक हो जाएगा, जबकि असल में 10 दिन लग जाते हैं।
तब किराएदार सोचते रह जाएं इतने दिनों तक कहां जाएं, कहां नहाएं, क्या करें। तो वहीं ये नया रूल किराएदारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। खैर, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।